हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट का नंबर है 141। आज डेट है 26 दिसंबर और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। कल आपकी क्रिसमस की छुट्टी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ कुछ मस्ती की होगी। चलिए बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट में। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कुछ नया सीखेंगे। आपने अकबर बीरबल की कहानी पढ़ी होगी अपनी बुक में भी और किसी से कभी ना कभी सुनी भी होगी। तो आपको पता है बीरबल कितना क्लेवर था, इंटेलिजेंट था और कितना हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब मतलब तुरंत एक अच्छा जवाब देने वाला, दिमाग वाला। उसी से रिलेट करके आज हमारी वर्कशीट है। चलिए देखते हैं क्या है हमारी वर्कशीट में। आज पढ़ते हैं। हेलो लवली चिल्ड्रन। हेलो प्यारे बच्चों, आई एम श्योर यू आर इम्प्रेस्ड विद बीरबल्स विट। मुझे पता है कि आपको बीरबल की हाजिर जवाबी से आप बहुत इम्प्रेस हैं, है ना बच्चों। सभी इम्प्रेस होते हैं, बीरबल था ही ऐसा। उसकी हाजिर जवाबी, तुरंत आंसर देने वाला उसका जो टैलेंट था उसके पास, उससे सभी इम्प्रेस हो जाते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। लक्षित ऑल्सो लाइक द स्टोरी एंड टोल्ड इट टू हिज फ्रेंड। लक्षित को भी अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई और उसने अपने दोस्त को बताया। ही यूज्ड द वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड। जो हमें नीचे क्लाउड दिया गया है, ये वाला, इस क्लाउड में जो वर्ड्स हैं वो लक्षित ने यूज़ किए अपने फ्रेंड को बताने में, बीरबल और अकबर के बारे में। ये लिखा हुआ टू डिस्क्राइब अकबर एंड बीरबल। अकबर और बीरबल के बारे में बताने के लिए लक्षित ने जो क्लाउड में वर्ड्स दिए हैं उनका यूज़ किया। चलिए पढ़ते हैं। लेट्स हेल्प लक्षित इन डिस्क्राइबिंग अकबर एंड बीरबल टू हिज फ्रेंड। तो लक्षित की हेल्प करते हैं इन वर्ड्स के साथ कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, तो पहला है बीरबल वॉज ए मिनिस्टर। बीरबल एक मंत्री था। ठीक है, ये वाला वर्ड हमने यूज़ कर लिया। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है बीरबल वॉज। बीरबल क्या था? इंटेलिजेंट भी था, क्लेवर भी था। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम पहले इंटेलिजेंट लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीरबल वॉज इंटेलिजेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट लिख देंगे दूसरे वाले में यहाँ पे। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। बीरबल वॉज, तो यहाँ भी बीरबल वॉज क्लेवर। बीरबल क्लेवर भी था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लेवर। तो यहाँ पे आ जाएगा बीरबल वॉज क्लेवर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अकबर। अकबर वॉज, अकबर क्या था? मिनिस्टर हो गया बीरबल, इंटेलिजेंट हो गया बीरबल, क्लेवर हो गया बीरबल। अकबर क्या था? अकबर राजा था, तो राजा मतलब किंग, तो ये यूज़ करेंगे। अकबर वॉज ए किंग, यहाँ पे आएगा किंग, तो अकबर वॉज ए किंग। और लास्ट हमारा फिफ्थ है अकबर एंड बीरबल वर। अकबर और बीरबल क्या थे? अच्छे दोस्त थे। हमारा यहाँ क्लाउड में वर्ड भी एक ही बचा है। अकबर और बीरबल एक अच्छे दोस्त थे, तो यहाँ पे अकबर एंड बीरबल वर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। चलो पढ़ते हैं। हेयर वॉज एंड वर आर बीइंग यूज्ड इन सेंटेंसेस टू डिनोट द पास्ट। हमने देखा कि पीछे बार बार यूज़ हो रहा था वॉज और वर का, है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए वॉज है, यहाँ वॉज है, यहाँ हमने वॉज का यूज़ किया, यहाँ वॉज का यूज़ किया, यहाँ वर था। तो ये यूज़ हो रहे हैं पास्ट को डिनोट करने के लिए, मतलब जो चीज़ें भूतकाल में पहले हो चुकी हैं उनको डिनोट करने के लिए हम वॉज और वर का यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी यूज़ वॉज एंड वर इन डिफरेंट वेज़। हम वॉज और वर का अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टू सी हाउ वी कैन यूज़ दम। हमें नीचे कुछ फ़ोटोज़ दिए गए हैं, उनमें देख के हमें समझाया गया है कि वॉज और वर का यूज़ हमें कैसे करना है। चलिए बहुत इजी है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। वॉज और वर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं उनको।
सबसे पहले दिया है वॉज। वॉज का हम यूज़ करते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम ऑफ वन पर्सन या एनिमल या थिंग, यानी एक वचन वाली चीज़ें जो सिंगुलर चीज़ें हैं उनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? कहाँ करेंगे? आई के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, शी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और किसी सिंगुलर यानी एक वचन वाली किसी आदमी का नाम हो जैसे राम, श्याम, अकेला, किसी वस्तु का हो जैसे एक टेबल, एक चेयर, एक पेन, या किसी जानवर का नाम हो जैसे घोड़ा, कुत्ता, जो एक वचन वाले हों, सिंगुलर हो, उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं वर का यूज़। वर का यूज़ हम करेंगे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या फिर नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन या फिर एनिमल या फिर थिंग, यानी प्लूरल वाली थिंगों के साथ, यानी बहुवचन वाली चीज़ों के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। जो एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और एक से ज़्यादा किसी का नाम हो जैसे दो दोस्त, राम और श्याम, अकबर और बीरबल, इनके साथ वर का यूज़ करना है। इन दो चीज़ों का हो टेबल, चेयर, एक से ज़्यादा चीज़ों का नाम एक साथ हो तो हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारी वर्कशीट में। आर यू सरप्राइज्ड दैट वर इज़ यूज्ड विद यू? क्या आप सरप्राइज रहे कि यू के साथ हमने वर का यूज़ किया? क्यों किया? आप तो एक आदमी के लिए भी यू का उपयोग कर सकते हैं। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तो ये तो एक आदमी हो गया, दो कहाँ हो गए? एक से ज़्यादा कहाँ हो गए? तो हमने वर का यूज़ क्यों किया? चलिए देखते हैं आगे। दिस इज़ सो बिकॉज यू इज़ ए स्पेशल वर्ड, क्योंकि यू एक स्पेशल वर्ड है। कैसे है? इट कैन बी यूज्ड फॉर वन और मोर पर्सन। हम यू का उपयोग एक आदमी के लिए और एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हम यू का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, एक आदमी के लिए, और हम यही सेम सेंटेंस ज़्यादा लोगों के भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं और मैं उनको बोलूँगा यू गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल जाते हो, तो ये भी सेम ही चीज़ हो गई। इसलिए हम बच्चों कन्फ्यूज़न ना रहे, हमें पता नहीं कब हम सिंगुलर के लिए कर रहे हैं और कब प्लूरल के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम यू के साथ वर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है, मुझे उम्मीद है सब क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ रीड द सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें सेंटेंस पढ़ना है और ब्लैंक्स फिल करने हैं। उसमें हमें वॉज वर ही लिखना है। कहाँ पे वॉज आएगा, कहाँ पे वर आएगा, तो ये हमारी प्रैक्टिस के लिए है ताकि हमें और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला हमें दिया गया है द रैट वॉज वेरी स्मॉल। यहाँ पे एक रैट है, यानी एक एनिमल का नाम है, तो क्या आएगा? वॉज। हमने पढ़ा था ऊपर, अगर एक का नाम होगा तो क्या आएगा? वॉज। तो यहाँ पे आया एक है तो रैट वॉज। आगे देखिए दूसरे सेंटेंस में इस तरफ कितने हैं? 3 चूहे, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर। और रैट की जगह क्या आएगा? रैट्स। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया है, क्योंकि अगर एक है तो हम रैट लिखते हैं और अगर एक से ज़्यादा हैं तो रैट्स। रैट्स वर वेरी स्मॉल। इसी प्रकार दूसरा है, दूसरे में एक तरफ एक डॉल है, तो यहाँ पे कितनी डॉल लिख रहे हैं? एक। तो माई डॉल वॉज न्यू, मेरी गुड़िया नई थी। और इस तरफ कितनी है? 4 गुड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? माई डॉल्स। मेरी गुड़ियाँ और डॉल्स एक से ज़्यादा हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? वर। माई डॉल्स वर न्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो प्लीज़ इसको वापस थोड़ा पीछे ले जाके वीडियो आप फिर से देख सकते हैं समझने के लिए।
बहुत इजी है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द बैग वॉज रेड। तो बैग कितना है? एक बैग, इसीलिए द बैग वॉज रेड। एक है तो वॉज आया, और सिंगल है तो बैग आया। सिंपली एस नहीं लगा इसके आगे। अब इस तरफ हमारे पास कितने बैग हैं? 3 बैग, एक से ज़्यादा बैग। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा बच्चों? बैग्स। द बैग्स वर रेड। तो एक से ज़्यादा बैग्स थे, इसलिए वर का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार चौथा है द हाउस वॉज बिग। एक हाउस है तो इसलिए वॉज का यूज़, और इसलिए सिंपल हाउस का यूज़ किया गया है। इधर कितने हाउस हैं? 2 हाउस। तो कितना क्या आएगा? हाउसेस। यहाँ पे हम लिखेंगे हाउसेस, लास्ट में एस लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक से ज़्यादा है, इसीलिए हम वर का यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर ये वीडियो देख सकते हैं, और बाकी वर्कशीट के लिए भी बच्चों आप इसी चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं, और चैप्टर्स के वीडियो भी आपको कुछ कुछ दिनों बाद यहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चे जुड़े रहिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खूब मेहनत कीजिए बच्चों। इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। आज अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि जीवन की हर समस्या का हल सूझबूझ और धैर्य से निकाला जा सकता है। यदि आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को अकबर बीरबल की कहानी के ज़रिए ये समझाने का प्रयास कीजिए कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ, अच्छे और धैर्य से निकाला जा सकता है। और आप अगर बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों अपने पेरेंट्स से अकबर बीरबल की कहानी सुनिए, और उनसे पूछिए कि सूझबूझ और धैर्य से कैसे काम लेना चाहिए, और कैसे मुश्किलों का समाधान सूझबूझ और धैर्य से किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आज हमारा मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। बच्चों, कोरोना से बचने के लिए हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड, दोनों एक ही बात है, कि कम से कम फिजिकल डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, यानी मंडे को। कल हमारी छुट्टी है, संडे है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, खूब सारी मस्ती कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बच्चों।